मॉर्निंग। साथ साथ बाकी लोगों से भी बात करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। सो द मेन थिंग इज, अगर हमारे पास गोल नहीं है जिंदगी के, आज हम गोल के ऊपर बात कर रहे हैं एंड वी आर लाइव ऑन न्यूट्रिशन क्लब इंस्टाग्राम फैमिली। सो अगर हम गोल की बात करें तो हमारे पास अगर गोल नहीं है तो हम जिंदगी को की में कुछ भी हासिल नहीं करते हैं ज्यादा। ओके, कैसे? अगर मैं आपको बोलूं आप कहां जाना चाहते हो और आप बोलो पता नहीं, तो आप कहां पहुंचोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कहां जाना है और कहां जाना है और आप बोले पता नहीं, तो आप कहां पहुंचोगे? आंसर इज कहीं भी नहीं। इज इट राइट? कहीं भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कहां जाना है। ठीक है, जैसे आप फैमिली निकलते हो घर से, माता पिता को पता होता है पेरेंट कि कहां जा रहे हैं हम लोग, लेकिन बच्चों को कई बार नहीं पता होता कहां जा रहे हैं। वो तैयार होकर एकदम सूट बूट पहन के बोले कहां जाना है, पता नहीं कहां जाना है। तो बच्चे अकेले किधर भी नहीं पहुंचेंगे जब तक माता पिता के साथ वो नहीं जाएंगे। राइट? सिमिलरली हमारी जिंदगी में 4-5 तरह के गोल्स होने ही चाहिए अगर जिंदगी को बेहतर जीना है ना? अगर जिंदगी को बेस्ट जीना है तो हमारे पास 4-5 गोल होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला गोल, अगर जिंदगी को बेस्ट जीना है तो हेल्थ गोल होना चाहिए। और हेल्थ गोल का मतलब होता है इस डेट तक मैं इतने वजन पे होऊंगा या इस फिटनेस पे होऊंगा। ये अपने को जो है देखना है, ये अपना गोल बनाना है। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हेल्थ गोल्स? हेल्थ गोल्स, वेरी गुड, वेरी गुड। बट गोल्स आपके पता क्या है कई लोगों के हेल्थ के? बस मैं खाने पीने का ध्यान रखता हूं, शेक पीता हूं और मैं सेहत अच्छी रखता हूं। ये गोल नहीं है। यही प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि मैं अपने खाने पीने का ध्यान रखता हूं, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूं। ये नो, यू शुड हैव गोल। गोल मीन्स मुझे अपनी वेट लॉस कितना करना है। गोल मीन्स मुझे 6 पैक्स लेके आने। मुझे गोल मीन्स मुझे अपनी मसल्स बढ़ानी है। गोल मीन्स मुझे अपना फैट लॉस करना है। गोल मीन्स मुझे आइडल वेट पे आना। बीएमआई जो है मेरा 22.5 होना चाहिए। 22-23 मेरा बीएमआई होना चाहिए। ये गोल होते हैं। ये नहीं कि मैं बस सेहतमंद रहूंगा, ठीक ठाक खाऊंगा, मीठा तेल घी मैंने बंद किया हुआ है। ये गोल नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग जिंदगी में कभी ऑप्टिमम हेल्थ पे नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उनके गोल सटीक नहीं है। दूसरी चीज, हमारे पास दूसरा गोल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? पैसे का गोल होना चाहिए कि नहीं? पैसे का गोल होना चाहिए कि 1 साल बाद मैं यहां इतना पैसा कमाना चाहता हूं, 5 साल बाद मैं अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाना चाहता हूं, 5 से 10 साल में मैं अपना घर बनाऊंगा, जो भी, या मैं इतने टाइम में गाड़ी लूंगा, या इतने टाइम में मैं अपनी फैमिली को बेस्ट देना चाहता हूं। राइट? तो ये टाइम पीरियड जब तक नहीं है तब तक वो आपके गोल नहीं है, और जब तक गोल नहीं है तब तक हासिल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सपने पूरे हों ऐसा पक्का नहीं है, गोल पूरे होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गोल के ऊपर डेट डली होती है। तारीख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राइट? जब तक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं हमेशा कुछ एक सही एग्जांपल देता हूं जो आपको समझ में आ जाए। राइट? आप बोलो मुझे मैंने पासपोर्ट बनवाया है, मैंने स्विट्जरलैंड जाना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये गोल है कि क्या है? ये गोल नहीं है, ये ड्रीम है। स्विट्जरलैंड जाना है। फिर अगले साल मिले, और भी क्या हाल है? स्विट्जरलैंड नहीं जाना तो है, जाएंगे, है ना? तो ये क्या है? ये गोल नहीं है। दिस इज अ ड्रीम, दिस इज अ विश। ठीक है, फिर तीसरे साल मिले, हाँ भाई क्या हाल चाल है यार, वो जाना तो है जाएंगे, अभी भी नहीं। लेकिन फिर आप मिले और बोले मेरी 16 तारीख की फ्लाइट बुक है, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं। अब ये गोल बना क्योंकि डेट आ गई। इसीलिए जब तक आपकी जिंदगी में डेट्स नहीं है किसी भी चीज के, ना घर पे शादियां हो सकती हैं जब तक डेट फिक्स नहीं हो, ना घर बन सकते हैं जब तक डेट फिक्स नहीं हो, ना कभी कोई गाड़ी आ सकती है जब तक डेट फिक्स नहीं हो, ना कोई इनकम पे आप पहुंच सकते हो जब तक डेट फिक्स नहीं है। सो वी शुड हैव फिक्स डेट फॉर आवर अचीवमेंट्स। तब हम उसको गोल जो है मान सकते हैं, तब हम उसको गोल मान सकते हैं। राइट? सो फाइनेंशियल गोल, तीसरा गोल। इन दोनों गोल्स को हासिल करने के लिए सबसे बड़ा गोल जो है, हमें पर्सनल डेवलपमेंट का गोल बनाना चाहिए। मुझे अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाना है, मुझे अपनी सोच को और अच्छा करना है, मुझे अपनी जिंदगी में पॉजिटिवनेस लेके आनी है। ओके, मैं हर बात पे नेगेटिव हो जाता हूं। आई वांट टू बी पॉजिटिव। राइट?
मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, मुझे इसको ठीक करना है, ये पर्सनल डेवलपमेंट है। मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मुझे नहीं आता अच्छे रिलेशनशिप कैसे रखना, तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा, ठीक है। मेरी फिटनेस ठीक नहीं है, मैं उसके ऊपर काम करूंगा, राइट। मेरा मेरी मेरी लाइफ में ना कोई भी चीज मैं रेगुलर नहीं कर पाता, कंसिस्टेंट नहीं हूं, मुझे इसके ऊपर काम करना है। मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूं, चीजें बिखरी पड़ी हैं, मुझे इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली हैं, एटीट्यूड, बिहेवियर, डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरे को थोड़ा सा डिसिप्लिन होना है, ये सारी चीजें पर्सनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। और आप याद रखिए, कॉपी में लिख लीजिएगा सभी लोग, आप अपनी जिंदगी में अपनी पर्सनल डेवलपमेंट से लेवल से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी में अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लेवल से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, आप उससे ज्यादा पैसा भी नहीं कमा सकते। और मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा कि आप आज जो कमा रहे हो ना, वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लेवल का ही कमा रहे हो, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते आप, चाहे कोशिश भी कर लो, जब तक आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को ग्रो नहीं करो। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट माइंड का इश्यू है, ठीक है। न्यूट्रिशन और फिटनेस शरीर का इश्यू है, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट इज अ इश्यू ऑफ योर माइंड, ब्रेन, दिमाग, नॉलेज बढ़ाना, सीखना, समझना, इंप्रूव करना, ये हमारी जिंदगी का पर्सनल डेवलपमेंट होता है। देन एक और चीज के ऊपर हमें गोल बनाना चाहिए। आप में से हर एक व्यक्ति जिंदगी में कुछ ना कुछ करता होगा। अगर आप फीमेल हो, या तो आप हाउसवाइफ हो, या आप वेलनेस कोच हो, या आप बुटीक चलाती हो, या आप कुछ और काम करती हो, या जितने भी जेंट्स यहां बैठे हैं, या तो आप प्रोफेशनल हो, जॉब में हो, बिजनेसमैन हो, कुछ तो करते हो ना, करते हो ना। अब उसमें हर एक चीज में स्किल लगती है, तो आपके पास स्किल का गोल होना चाहिए कि मेरी यार ये स्किल मुझे इंप्रूव करनी है, यहां पे आके मैं अटक जाता हूं, मुझे नए ग्राहक लाना मुश्किल हो जाता है मेरे बिजनेस के लिए, तो ये मेरी स्किल है इसमें, जिसको मैं फाइंडिंग पीपल स्किल इंप्रूव कर सकता हूं। यार मैं लोगों से बात तो कर लेता हूं, लेकिन लोग मेरी बात सुनते नहीं है। सो हाउ टू हैव इफेक्टिव इन्विटेशन फॉर योर बिजनेस, फॉर योर सर्विसेज, फॉर योर प्रोडक्ट्स, जो भी आप काम करते हो, राइट। यार मैं सब कुछ अच्छा कर लेता हूं, लेकिन मेरा बंदा जब मेरे सामने बैठता है ना, तो उठते टाइम वो हाँ नहीं बोल के जाता मेरे को, है ना। सो आई नीड टू वर्क ऑन माई प्रेजेंटेशन स्किल। तो आपकी कोई भी फील्ड हो, आप लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, यू नीड स्किल्स टू इंप्रूव, टू ग्रो इन योर बिजनेस, इन योर वर्क, है ना। तो ये चीजों के ऊपर भी गोल बनाना चाहिए कि यार मैं अपने गोल्स को यहां लेके जाऊंगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपका बिजनेस गोल जरूर होना चाहिए, व्हेन आई विल बी एट माई नेक्स्ट लेवल। अच्छा, कुछ लोग लिख नहीं रहे हैं कोच, क्योंकि वो कोच बन गए इसलिए वो नहीं लिख रहे हैं, तो ठीक है। बिजनेस गोल, व्हेन आई विल बी हैविंग माय नेक्स्ट लेवल, मुझे प्रमोशन कब अपनी करवानी है, चाहे आप बिजनेस में हो, अगर आप वेलनेस कोच हो, व्हेन आई विल अचीव माय नेक्स्ट लेवल बाय हेल्पिंग मोर पीपल, ज्यादा लोगों को मदद करके कैसे मैं अपने अगले गोल पे पहुंचूं, क्योंकि बिना लोगों को मदद करे तो हम अगले गोल पे, अपने अगले लेवल पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो अब सवाल यह आता है, क्यों करूं, क्यों बनाऊं गोल, चल रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दाल रोटी चल रही है, क्या बड़े गोल बनाने, ठीक है। सेहत ठीक ही है, अभी कोई बीमारी नहीं है, क्यों गोल बनाने, ठीक है। और पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, यूट्यूब पे गाने सुन लेते हैं अरिजीत सिंह के, अच्छे लगते हैं, क्या नॉलेज वॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, किताब तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, है ना। तो हमारे दिमाग में कई बार आता है क्यों, वाई 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 वाई। सो वाई मीन्स क्यों करूं, क्यों मेहनत करूं, क्यों दिन रात एक करूं, क्यों दिमाग खराब करूं, क्यों पेपर काले करूं। आराम से सो जाओ, 9-10 बजे, सुबह 8 बजे उठो, फर्स्ट क्लास लाइफ है, खाने पीने को मिल रहा है, घर रहने को मिला हुआ है, क्यों पंगे लूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है आप लोगों से, वाई नॉट, क्यों नहीं करूं। हम पेड़ नहीं है जो इधर ही पैदा हुए थे इधर ही मर जाएंगे और हमें कोई याद भी नहीं करेगा। हम जानवर नहीं है जो बच्चे पालें और खाना खाएं और फैमिली और सोएं, 3 काम करें। हम यहां कुछ करने आए हैं जिंदगी में, हम कुछ ऐसा करें कि रहती दुनिया तक हमें याद रखा जाए। हम कुछ समाज के लिए करें, सबसे पहले अपने लिए करें, अपने आप को स्टैंड करें, सेहत अच्छी रखें ताकि हम ज्यादा काम कर पाएं, ठीक है। कारोबार अच्छा करें ताकि हम ज्यादा बड़ी सक्सेस पे पहुंचें,
समाज को दें ताकि दुनिया में कुछ करके जाएं, ताकि लोग हमें, है ना, याद रखें। और वैसे भी हमारे धर्मों में लिखा है मनुष्य जीवन की सेवा। तो सेवा भावना है तो हम अच्छा जीवन अपना सफल करके जा सकते हैं इस धरती पे। हम खाने पीने सोने नहीं आए हैं, तो क्यों ना करें? अगर कर सकते हैं तो क्यों ना करें, राइट? तो ये हमें इसके बारे में जरूर सोचना है। एंड तीसरा, ठीक है, क्यों करूं, ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन आपसे है क्यों ना करो, क्यों ना करो। एंड मेरा तीसरा सवाल है आप क्यों ना करो, वाई नॉट यू? क्यों आपके पड़ोसियों की कोठी आपसे बड़ी है? क्यों वो दिन रात एक करते हैं? क्यों किसी की सेहत आपसे बहुत ज्यादा अच्छी है? ठीक है, क्यों कोई तो सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और आप घर बैठे सोचते ही रहते हो क्या करना है क्या नहीं करना है? ओके, आप क्यों नहीं? वाई नॉट मी? वाई नॉट मी? सफलता किसी की जागीरदार नहीं है कि उन्हीं को मिलेगी। आपका भी हक है उसके ऊपर, सफलता के ऊपर आपका हक है, उस सफलता के ऊपर उसको हासिल करना आपकी जिम्मेवारी भी है, हक भी है। तो आप, वाई नॉट मी? ठीक है, वाई नॉट मी रिच, वाई नॉट मी हेल्दी, वाई नॉट मी सक्सेसफुल, वाई नॉट मी एनर्जेटिक, वाई नॉट मी टेकिंग केयर ऑफ गुड, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, वाई नॉट, राइट? एंड मैं क्यों नहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जाऊं? मैं क्यों नहीं? दुनिया जाती क्यों है? सबके पासपोर्ट बने, वीजे लगाते हैं, दुनिया डिंग मारती है, मैं क्यों नहीं? वाई नॉट मी? एंड द थर्ड थिंग इज, लास्ट थिंग इज, वाई नॉट नाउ? अब भी क्यों नहीं? 26 में क्यों? कितने सारे लोग हैं ना, अभी 4 महीने पड़े हैं, 26 के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं। भाई 25 को बेस्ट तो कर लो, अभी तो पड़े 3 महीने। अभी इन 3 महीनों में क्या कर सकते हो आपको आइडिया भी नहीं है। आप इन 3 महीनों में वो कर सकते हो जो आपने पिछले 9 महीनों में नहीं करा। यू कैन अचीव बिगर देन यू हैव नॉट अचीव्ड इन योर लास्ट 9 months। ठीक है, सेहत 9 महीनों में वो नहीं आई जो इन 3 महीनों में आ सकती है। इज इट सही बोल रहा हूं? पैसा वो 9 महीनों में नहीं मेहनत करी जो इन 3 महीनों में कर सकते हैं, ताकि 2026 की जनवरी जब आप आंखें खोलो तो आप कहीं ना कहीं पहुंचे हो। चलोगे तो पहुंचोगे ना, बैठे बैठे तो आज तक कोई पहुंचा ही नहीं। तो 3 महीने चलो ना सेहत की तरफ, 3 महीने चलो ना नॉलेज की तरफ, 3 महीने चलो ना मेहनत की तरफ, 3 महीने चलो ना डबल इनकम करने की तरफ। तो कर सकते हैं हम लोग, हमारे हाथों में है, लेकिन हम कई बार नहीं करते हैं। ठीक है, आपके सक्सेस का पैरामीटर के 3 सवाल है मेरे पास, आप चेक कर सकते हो, आप फेल हो या पास हो या ठीक ठाक हो, राइट? पहला सेंटेंस है करना चाहिए, वजन कम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, सेहत अच्छी रखनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, शुड डू, यू शुड डू। ठीक है, तो जो मैंने चीजें बोली हैं वो करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले तो मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो। करनी चाहिए, सेहत अच्छी करनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, कामयाब होना चाहिए। ओके, दूसरा सवाल, कर सकते हैं, कैन डू लिखो, कैन डू, कर सकते हैं। अब मुझे इस दूसरे सवाल का भी आंसर दे दो, क्या आप सेहत अच्छी कर सकते हो? आपके हाथ में है कि नहीं भाई, या पड़ोसियों के हाथ में है? नहीं। क्या आप पैसे और कमा सकते हो, मेहनत और कर सकते हो? हाँ के ना? कर सकते हैं, राइट? क्या हम परिवार को और अच्छे से संभाल सकते हैं? हाँ के ना? क्या हम अपने आप को और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? हाँ के ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैन डू, कैन डू, कैन डू, कैन डू। अब पहला सेंटेंस था करना चाहिए, दूसरा सेंटेंस है कैन डू, कर सकते हैं, तीसरा सेंटेंस आपको निर्धारित करता है फेलने के पास है, करते नहीं है। करना चाहिए, कर सकते हैं, करते नहीं है, फेल। करना चाहिए, कर सकते हैं, किया तो पास। सेहत अच्छी करनी है, एक ब्लॉक का चक्कर लगा के आ सकते हो, अपने घर के 4 आ सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन लगाते नहीं है। सेहत अच्छी करनी है, एक एप्पल खा सकते हो 10 बजे चाय बिस्किट की बजाय पे, करना चाहिए, कर सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, लेकिन खाते नहीं है, वहां पे हम फेल होते हैं जिंदगी में। तो ये आप चेक कर लो, ये आपकी जिंदगी में ये हर मामले में फिट होगा। पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई कर सकते थे, करी नहीं, फेल हो गए। पढ़ाई करनी चाहिए थी, कर सकते थे, की, और आज बहुत अच्छे नंबर लेके आए, राइट? सो इंपॉर्टेंट। सो अब जो गोल है हमारे जिंदगी के, ओके, आपके पास लिस्ट ऑफ गोल्स होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ गोल्स।
गोल्स नॉर्मली 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम उनको टाइम पीरियड के हिसाब से। वन इज योर लाइफ टाइम गोल। जिंदगी में अब अपने को नहीं मालूम जिंदगी कितनी लंबी है, फिर भी हम जिंदगी का एक गोल बनाते हैं कि मरने से पहले ये तो हासिल करना है। मरने से पहले ये तो हासिल करना है। दूसरा लॉन्ग टर्म गोल, 10 साल का गोल, 5-7-10 साल का गोल, लॉन्ग टर्म गोल। ये नॉर्मली लोगों के होते हैं 5 से 10 साल के गोल कि मुझे अपने कारोबार को यहां से वहां लेके जाना है, मुझे एक बड़ा बंगला बनाना है, मुझे अपनी जिंदगी में मर्सिडीज लेनी है, मुझे अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी है, ये करना है। तो ये मुझे समाज के लिए ये करना है, मुझे अनाथालय खोलना है, मुझे गरीब और असहाय जो लोग हैं, उन सहारा लोग हैं, उनकी मदद करनी है। मुझे एनजीओ खोलना है, मुझे एक स्कूल खोलना है, मुझे एक डांस क्लास स्कूल खोलना है। तो ये बड़े गोल जो है ना आपके, ये 5 से 10 साल में चले जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल। बट लोगों के पास होते ही नहीं है। अब गोल नहीं है तो जिंदगी गोल गोल घूमती है, उधर ही रह जाते हो, कहीं जाते ही नहीं हो, ठीक है। तीसरा गोल एनुअल गोल, इस साल का गोल, 2025 का गोल, 2025 का गोल, फिर 26 का बाद में बनाएंगे। एंड द नेक्स्ट गोल इज, सो एक साल में क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। एक साल में हम बहुत अच्छी सेहत पे पहुंच सकते हैं। एक साल में हम अपनी इनकम को 25 से 30% या डबल कर सकते हैं। एक साल के अंदर अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। एक साल के अंदर हम बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करके एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। एक साल हम परमात्मा का नाम रोज लेके स्पिरिचुअलिटी के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं, आध्यात्मिकता के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। एक साल में हम एक नया इंसान बन सकते हैं। जो 24 में था वो 25 के अंदर तक नहीं रहा, बदल गया, एकदम बढ़िया इंसान हो गया। ओके, सो आदतों को बदल सकते हैं अच्छे से और जिंदगी को बेहतर जी सकते हैं। ये साल के गोल हैं, ठीक है। एंड देन आपके पास 90 डेज गोल होना चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जिसके पास नहीं है ना, उसके साल के गोल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 90 डेज गोल आपके साल के गोल को कंट्रीब्यूट करता है। 90 दिन की मेहनत, 90 दिन का मोमेंटम 9 महीने चलता है, अगले 9 महीने ऑटोमेटिकली चलता है। जिसने 90 दिन जान लगा दी, उसके अगले 9 महीने ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ जाते हैं। इसको मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट 90 डेज में क्या कर सकते हैं, 15 किलो वजन कम हो सकता है। फर्स्ट 90 डेज में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 90 डेज में सारी भूमिका तैयार की जा सकती है, बड़े प्लेटफॉर्म की, बड़े बिजनेस की, बड़े सक्सेस की मेहनत शुरू की जा सकती है, बेस बनाया जा सकता है। फर्स्ट 90 डेज में क्या हो सकता है, बीज बोए जा सकते हैं ताकि 26 में फसल कटे, 2026 में फसल कटे, राइट। लेकिन हम करते नहीं हैं, हम ऐसी प्लानिंग्स नहीं करते, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं आज तक। ये चीजें बहुत महंगी एजुकेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं ईगो में नहीं बोल रहा। ये एजुकेशन इस धरती पे लाखों करोड़ों रुपए में मिलती है और कोई देता नहीं है जनरली, विच यू आर गेटिंग। सो क्या हमें परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए कि ये हमें ये वेलनेस लिविंग मिलता है, ओके। और मैं पता क्या है, मैं चरणजीत सिंह नहीं हूं, मैं तो परमात्मा को थैंक यू बोल देता हूं कि तुमने चरणजीत सिंह दिया मुझे। ऐसा मैं तो ऐसा, क्योंकि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, आई एम नथिंग, है ना। हर चीज गॉड है, हर चीज अरेंजमेंट्स परमात्मा के हैं, राइट। आई एम नॉट, मैं जो बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा, ये उसके शब्द हैं। क्योंकि जो सांस आप ले रहे हो या आप नहीं ले रहे हो, ये उसके सांस हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमें समझना है कि जिंदगी में कुछ करके जाएं, कुछ गोल्स बनाएं। क्या बर्तन पोछा और घर की सफाई कर करके लेडीज चली जाती हैं इस दुनिया से और कुछ भी नहीं, कोई थैंक यू भी नहीं बोलता। लोगों को लगता है ये तो इनका काम है, रोटी सब्जी बनाना, पोछे मारना, घर की सफाई रखना। उल्टा 4 लोग रोब मार के चले जाते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, आज सब्जी में ये क्या हो गया और आज सफाई क्यों नहीं है, राइट। तो आपको सबको, फीमेल्स को स्पेशली, जिंदगी में कुछ करना चाहिए और आप कर सकती हो, करना चाहिए, ठीक है। कोशिश करने वालों की और बिना कुछ किए जय जयकार भी नहीं होती, है ना। और जितने यहां जेंट्स बैठे हुए, क्या 25 से 65 तक नौकरी नौकरी नौकरी, डब्बा बंद लाइफ, टिफिन ले गए, आज गाजर की सब्जी, कल भिंडी की सब्जी, और सारी जिंदगी ऐसे निकल जाती है। 5 बजे घर पे आते हैं और 2-4 बातें करते हैं, टीवी देख लिया, फैमिली में बात कर ली और सो गए। ये कोई जिंदगी थोड़ी ना है। लेट्स लिव योर बेस्ट लाइफ, लेट्स लिव। कुछ करना है जिंदगी में,
किसका किसका कभी कभी दिमाग खराब होता है, कुछ करना है जिंदगी में, किसका किसका ऐसा कभी कभी दिमाग खराब होता है कि नहीं होता? तो उस दिमाग खराब को यूज कर लो ना, फिर उसको खराब ही रहने दो, उसको ठीक मत होने दो, क्योंकि वो ठीक हो गया तो फिर बैठ जाओगे आराम से। देखते हैं, अगर आप में से कोई बोले मेरे कामयाब ना होने के ये 4 कारण हैं, घर वाले साथ नहीं देते, पैसे नहीं हैं, मुझे घर से जाने नहीं दिया जाता, सब झूठ है। सच बोल रहा हूं, ये आपके खुद के बहाने हैं। आपकी जिंदगी में या तो कामयाबी आएगी या इन बहानों के दोनों में से एक साइड ही जा सकते हो, दोनों साइड इकट्ठे नहीं जा सकते। बहानों की तरफ और सक्सेस की तरफ इकट्ठे नहीं जा सकते। एक ही चीज मिलेगी जिंदगी के अंदर आपको देखना है ये बहाने मारी जाने हैं या घर वालों से लड़ाई करनी है अपनी सफलता की, अपने कामयाब होने की, अपना हक मांगने की, कि मैं यहां रोटी पकाने नहीं आई हूं जिंदगी इस धरती पे। आप मुझे एक बात बताओ, जब मोदी जी चाय बेचते होंगे तो उनके दिमाग में जरूर आता होगा मैं इस धरती पे चाय बेचने नहीं आया हूं भाई, हेलो, ये तो टेम्परेरी काम है, लेकिन मैं तो इधर कुछ और ही करने आया हूं। देखो आज वो क्या कहां राज कर रहे हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। अक्षय कुमार वेटर थे दुबई में, जब वो टेबल पे चाय रखते होंगे कस्टमर के रेस्टोरेंट के अंदर, तो उनके दिमाग में जरूर आता मैं यहां पे रेस्टोरेंट में वेटरगिरी करने नहीं आया हूं, इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है जिंदगी में। रजनीकांत टिकट काटते थे 2-2 रुपए की, बस के अंदर कंडक्टर थे। जब वो कंडक्टर होंगे तो उन्होंने ये जरूर सोचा होगा मैं यहां कंडक्टरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां पे फिल्म इंडस्ट्री में राज करने आया हूं, सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडिया। राइट? ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। मैं ट्रक ठीक करता था, मेरे दिमाग में हम हर रोज आता था मैं ये ट्रक ठीक करने नहीं आया, मैं पिताजी से लड़ूंगा, मैं घर से निकल जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ट्रक ठीक करने नहीं आया, इस धरती में मैं कुछ बड़ा करने आया हूं। और देखो आज हम कहां पहुंच गए। समझ में आया? आग अंदर जारी रखो, आग बरकरार रखो, नहीं तो गोल हासिल नहीं होंगे। और हम कुछ नॉर्मल करने नहीं आए इस धरती पे। पहली बात तो हमें अपने आप को बोलना है हम जानवर नहीं है, हम खाने सोने और बच्चे पालने नहीं आए हैं। ठीक है, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। ठीक है, वो अपने को करना है। तो जो हमारे गोल हैं वो टाइम पीरियड के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, जितना दूर की सोचोगे उतना बड़ा व्यक्ति बनोगे, लिख लेना कॉपी के अंदर। जितना दूर की सोचोगे उतना बड़ा व्यक्ति बनोगे। अब खाना खा लिया, दोपहर का खाने का पता नहीं कब मिलेगा, यह भिखारी की सोच है, बेगर। अब खाना मिल गया लेकिन दोपहर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह पक्का नहीं है, यह भिखारी की सोच है। आज मेरे को काम मिल गया, आज की दिहाड़ी 450 रुपये आ जाएगी, कल का पता नहीं है, यह लेबर का काम है, दिहाड़ी, लेबर, डेली वेजेस पीपल। इस महीने तो काम चल गया, अगले महीने पक्का नहीं है, यह नौकरी वालों के हाल है। निकाला जा सकता है नौकरी कभी भी। इस महीने तो चल गया, अगले महीने कुछ पता नहीं है। ये 3-4 महीने तो बढ़िया जा रहे हैं, उसके आगे कुछ नहीं पता। छोटा व्यापारी, दुकानदार, छोटा व्यापारी, दुकानदार, राइट? इस साल बढ़िया जाएगा, बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जाएगा। मीडियम क्लास व्यापारी, नॉर्मल एवरेज व्यापारी जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये लोग। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करो, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, वर्ल्ड क्लास कंपनीज, वो लोग 50 साल बाद मेरी कंपनी कहां जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। 50 साल बाद जितना दूर का सोचोगे उतना बड़ा व्यक्ति बनोगे। हमें यही नहीं मालूम आज की किसको इनवाइट करना है। मेरा कैलेंडर मैं आपको दिखा दूं। मेरा कहां गया मोबाइल? हाँ, मेरे मोबाइल पे तो इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है यार, दिखा नहीं सकता मैं आपको। तो मेरे मोबाइल में 2026 के हर महीने की क्या क्या कौन से महीने करना है मेरे पास डेट लिखी हुई है। 2026 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एवरीथिंग इज रिटन। आई प्लान लॉन्ग टर्म कि अगले साल क्या करना है। इस साल तो पूरा भरा हुआ है खचाखच कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या करना है, राइट? सो आप सोचिए, जिंदगी को जब तक आप सीरियसली नहीं लोगे ना, तब तक कुछ बड़ा नहीं कर सकते, जब तक आप इसको सीरियसली नहीं लोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट 90 डेज। और उसके बाद डेली गोल। आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? 23 है, 23 ऑफ अक्टूबर। आज क्या करना है? क्योंकि अगर 23 अक्टूबर 2025 निकल गया बिना कुछ किए, यह जिंदगी में वापस नहीं आएगा, इस जन्म में तो वापस नहीं आएगा।
कल जो 22 तारीख थी, 22 अक्टूबर, अगर आप में से कुछ लोगों ने कुछ नहीं करा, ये आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। और हमें अपनी जिंदगी दिन के एक एक मिनट को अच्छे से इस्तेमाल करना है अपनी जिंदगी की सक्सेस के लिए। हमें अपनी जिंदगी के एक एक मिनट को इस्तेमाल करना है सक्सेस के लिए, और ऐसे कामों को जिंदगी से निकाल देना है जिसका सक्सेस से संबंध नहीं है, जिसका बेहतर जिंदगी जीने से संबंध नहीं है, जिसका संबंध टू लिव योर बेस्ट लाइफ से नहीं है, जिसका संबंध लिविंग हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफ से नहीं है। उसको निकाल दो जिंदगी से। सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस, टेलीविजन, गप्पे मारना, वेले बैठना, सोचना, सिर्फ प्लानिंग करते रहना, ना सो जाना दिन में। निकल जाओ यार घर से, कुछ करके आओ यार। क्या है, कितना टाइम हमने गवा दिया। जेंटलमैन इज 50 साल उम्र है साहब की, और किस्तें भरनी मुश्किल हो रही हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, ये सब चल रहा है, और ही इज हैप्पी। नॉट गुड। 50 साल में काफी कुछ हो सकता था, नो प्रॉब्लम। 55 तक 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। लेट्स चेंज अवर लाइफ, लेट्स डू समथिंग, लेट्स अचीव समथिंग। जिंदगी में कुछ हासिल करने की बात करनी है, ठीक है। जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जी के जानी है। और बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूं पैसे वाले भी हैं, वो भी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। लिविंग योर बेस्ट लाइफ मीन्स गुड हेल्थ, गुड फाइनेंशियल स्टेटस, good mental level, okay, rich with knowledge, okay, physically fit, financially rich, or rich with knowledge, okay, and then helping people, लोगों को मदद करने का जज्बा, ठीक है, समाज के लिए कुछ करना, फैमिली को बेस्ट लाइफ देना, वर्ल्ड टूर करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, परमात्मा से कनेक्ट होना। ये 5-7 चीजें ही तो हैं जो जिंदगी को बेस्ट करती हैं। इनमें सब में अच्छे मार्क्स होने चाहिए हम सबके। किसी में तो फेल ही हैं हम लोग, किसी की तो किताब ही नहीं उठाई हमने आज तक, हम में से कुछ लोगों ने, कि यार ये किताब भी जरूरी है। इनमें से किसी चीज की भी कमी होगी ना, जिंदगी बेस्ट नहीं होगी। ऑलराइट, सो वी हैव अनदर 15 मिनट्स, तो और 15 मिनट। किसको किसको समझ में आ रही मेरी बातें? किसके अंदर कुछ हिल रहा है, डीएनए, कुछ ब्लड सेल्स कुछ हिल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? वेरी गुड, फैंटास्टिक, गुड। सो अब क्या करना है, गोल किस तरीके के होने चाहिए मैं आपको बताता हूं। गोल किस तरीके के होने चाहिए, हाउ इट शुड बी। गोल होने चाहिए जो स्पेसिफिक हो। आप ऐसे नहीं कह सकते मुझे मेरा गोल है मैं जिंदगी में खुश रहूं। भाई फिर कपिल शर्मा की सीडीज दे देते हैं आपको 10, 12, 20, 50, आप रोज लगाओ, खुश रहो। तो ये गोल थोड़ी ना हुआ, है ना। आप बोलो भगवान आपके पास आए और पूछें बच्चा क्या चाहिए, आप बोलो बहुत सारे पैसे चाहिए, तो ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। एक गरीब आदमी के लिए 5 रुपए भी बहुत होते हैं, ठीक है, उसको 5 रुपए भी बहुत होते हैं एक गरीब आदमी के लिए, इसके पास पैसे 1 रुपया भी नहीं है। सो फिर 5 रुपए मिल जाएंगे भगवान से आपको, क्योंकि आपने तो स्पेसिफिक नहीं किया, आपने स्पेसिफिक नहीं रखा, राइट। तो आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए कि मुझे अपना 30 मिनट्स रोज नई बुक कोई किताब पढ़नी है, मुझे 40 मिनट कुछ अच्छा सुनना है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। मुझे ये वाली कार लेनी है, ये वाला मॉडल, ये वाली कलर, ठीक है। आपके पास ये गोल्स होने चाहिए। आपके पास गोल होना चाहिए मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ये स्पेसिफिक है। ये नहीं बहुत सारे पैसे कमाने, नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं है। आपके पास गोल होना चाहिए मुझे इतना वजन कम करना है इस डेट तक, ये स्पेसिफिक है। मुझे वजन कम करना है, ये स्पेसिफिक नहीं है। ज्यादातर लोग इसी चक्कर में गोल हासिल नहीं करते क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं होते। मुझे घर बनाना है, भाई किधर बनाना है, कहां प्लॉट लेना है, उस जगह का रेट क्या है, प्लॉट कितने का आएगा, फिर घर कितने का बनेगा, उतने पैसे का इंतजाम कब तक होगा, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। दूसरा गोल जो है मेजरेबल होना चाहिए, माप सकते हो। बिना मापने वाले गोल कभी नहीं होते, जिसको माप ही नहीं सकते। तीसरा अचीवेबल होना चाहिए, यह नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। आप लिखो
अभी अभी मैंने एक बिजनेस चालू करा है, 1 साल में मैं करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा, ये अचीवेबल है क्या? सवाल ही नहीं है कि मैंने नया बिजनेस चालू करा है, इसी साल में 1 करोड़ पे पहुंचूंगा। मैंने ना अगले 3 महीने में ना 40 किलो वजन कम करना है, इम्पॉसिबल है, अचीवेबल नहीं है। 3 महीने में 30 किलो वजन कम करना अचीवेबल नहीं है। तो आपको अचीवेबल चीजें करनी है, ना कि आप कुछ भी वो जो है आप बोल दो। देन गोल शुड बी रियलिस्टिक, वास्तविकता से संबंध होना चाहिए, है ना, वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए। कुछ लोग कुछ भी बोल जाते हैं और उसका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं होता है, फैंटेसी लाइफ में होते हैं। फैंटेसी वर्ड कौन सा होता है? बच्चे देखते हैं कार्टून शो, उसी में खो जाते हैं, उनको लगता है यही जिंदगी असली जिंदगी है कार्टून शो देखते देखते, लेकिन वो फैंटेसी वर्ड होता है। तो वो रियल वर्ड नहीं होता है, रियल जिंदगी नहीं होती है। एंड देन लास्ट इज टाइमली, टाइम नहीं है तो गोल्स नहीं है। तो ये आपकी जिंदगी में होने चाहिए। अब हमारे जितने यहाँ कोचेस बैठे हुए हैं, इन सब कोचेस के को हम गोल देते हैं कि भाई 1 साल में आप 250 लोगों तक की जिंदगी बदल सकते हो। और अगर आप 1 साल में 250 लोगों की जिंदगी को बदलोगे, 200 लोगों की 250 की, तो आप इस पोजीशन में आ जाओगे। यहां पे आपका ये भी मिलेगा, आपको ये भी रिवॉर्ड मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये आपके गोल्स आप यहां तक हासिल कर सकते हो। और हम अपने कोचेस को बोलते हैं कि 2 साल के अंदर आप कम से कम 800,000 लोगों तक पहुंच सकते हो, अपने नए कोचेस बना के, कोचेस के जरिए पहुंच सकते हो। और हम लोग अपने लोगों को गोल देते हैं कि 3 से 5 साल में ना आप 2000 प्लस लोगों की मदद कर सकते हो, उनकी जिंदगी बदल सकते हो, अच्छी सेहत से, क्लब में लाके माइंडसेट चेंज करना। मुझे एक बार बताइए सभी लोग, क्या क्लब में नए लोगों को इनवाइट करके बिठा के उनको जोड़ना एक पुण्य का काम है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि एक पुण्य का काम है? इससे बड़ा पुण्य का काम इस धरती पे नहीं है। यह मनुष्य जाति की सेवा है। एक दुखी इंसान को रास्ता दिखा दो, ये मनुष्य जाति की सेवा है। एक सेहत से परेशान आदमी को अच्छी सेहत पे पहुंचा दो, यह मनुष्य जाति की सेवा है। एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान की रोशनी की तरफ ले आओ क्लब में, वेलनेस लिविंग में, वो एक मनुष्य जाति की सेवा है। तो हम में से पहले तो यही पूछें कि हम ये सेवा कितनी कर रहे हैं। ये सेवा निस्वार्थ भी हो सकती है। मेरा इसके पीछे कोई पैसे का गोल नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, बट मुझे अच्छा लगता है 4 लोगों को मैं क्लब में ले आऊं और उनकी जिंदगी को बदलूं। राइट, लेट्स डू इट। क्या फर्क पड़ता है? एक हम गरीब हमारे पास आता है, बोलता है पैसा दे दो, है ना, कोई मांगने वाला आता है और हम उसको दे देते हैं, पैसा दे देते हैं ना, ये सोच के कि चलो ठीक है मेरे पास हैं थोड़े, मैं 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए इसको दे देता हूं, ठीक है। और कोई खाना मांगने आ गया, आप उसको घर पे खाना दे देते हो, चलो रोटी खा ले, और पड़ी है रोटी और वैसे भी खा लो, चलो हेल्प करते हैं। ऐसी ही सेवा है किसी को सेहत देना क्योंकि उसको जरूरत है, किसी को ज्ञान देना क्योंकि वो अज्ञानी है, भटक रहा है जिंदगी में, रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई टेंशनों में है, उसको क्लब में ले आओ, उसकी टेंशनें जिंदगी से निकल जाएंगी। तो ये वाला दान दक्षिणा हम क्यों नहीं कर सकते? सेवा भावना से क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम सोचते कि हमने हर रोज एक बंदे की जिंदगी बदलनी है? कह सकते हैं ऐसा, वन डे आई विल इनवाइट 1 पर्सन टू चेंज द लाइफ। कर सकते हैं गीतू जी? 1 लाइफ 1 पर्सन, निकले तो सही। हम सोचते रहते हैं, हम प्लानिंग करते रहते हैं, हम बड़ा करने की सोचते हैं। बड़ा नहीं करना है, किसी को बड़ा नहीं करना है, छोटा सा करना है। एक व्यक्ति रोज जाके आओ, इनवाइट करके आओ, बोलो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बोलो मेरी जिंदगी बदली है। तो उनको हम ये ज्ञान की जो चीजें हैं हम उनको देके उनकी जिंदगी में बदल सकते हैं। राइट। अब फाइनली 10 मिनट और बचे हैं। आपके अंदर आग कैसे आए कुछ काम करने की? भरें आग, चेक करें आग आजकल क्या भाव चल रही है, क्या कितने रुपए किलो है। लुधियाना में थोड़ी सस्ती है आग, हमारे पास है बहुत सारी अंदर कुछ करने की। शायद किसी शहर में कम हो, किसी शहर में महंगी हो। तो आग कैसे अंदर लाई जाए और आपके अंदर आप ठंडे क्यों होते हैं? कई लोग कुछ करने का मन क्यों नहीं करता, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज नंबर 1 लिखो, माइंडसेट। आपके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा आपको। आपके दिमाग को आपको बार बार से बोलना पड़ेगा कुछ करना है भाई, ये जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जीऊंगा, मैं और सहन नहीं करूंगा अपने आप को। ऐसे बोल सकते हो आपको दिन में 50 बार। माइंडसेट बनाओ स्ट्रांग, और ऐसा माइंडसेट जो बोले
कि आज मेरे अंदर कुछ करने की बहुत तड़प है, लेकिन ये तड़प मेरी अगले महीने भी रहेगी। यहां प्रॉब्लम में फंस जाते हैं हम लोग। तीसरे दिन ठंडे हो जाते हैं, चौथे दिन ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं रहता। और रोज माइंडसेट स्ट्रांग करने के लिए डेली सुबह उठ के कुछ अच्छा सुनोगे तो डेली माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा। डेली कुछ अच्छा सुनोगे, माइंड को कुछ दोगे, चाहे नॉलेज, चाहे बुक से, चाहे ऑडियो से, ये डेली स्ट्रांग रहेगा। और इसको रोज करते रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया की, सबसे बड़ी ताकत जिनसे अमीर लोग अमीर बनते हैं, कंसिस्टेंसी। इससे बड़ी ताकत ही कोई नहीं है। छोटे छोटे काम रोज करना, यह सफलता है। बड़ा काम करने की सोचना से कोई सफलता नहीं मिलती। और बड़ा काम करेंगे, बड़ा एक्शन लेंगे, कोई बड़ा एक्शन कुछ नहीं होता इस दुनिया में। छोटे छोटे एक्शन, माइंडसेट स्ट्रांग बनाइए। अपने आप से रोज पूछिए, बताइए, मुझे करना ही करना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे, मेरे अंदर आग है, मेरे के अंदर कुछ। और अपनी वो जरूरी अपने आप से बात करिए डेली, माइंडसेट को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, मैंने 4-5 चीजें बता दी आपको लगातार माइंडसेट को स्ट्रांग रखने के लिए। डेली सुबह उठते कुछ अच्छा सुनोगे, माइंडसेट उस दिन के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर ऐसे कुछ दिन स्ट्रांग चले गए तो महीना स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर महीने स्ट्रांग चले गए तो साल तगड़ा जाएगा। और अगर कुछ साल चले गए तो जिंदगी बढ़िया जाएगी। तो ये डेली से शुरू होता है, और 1 घंटे से शुरू होता है, और आधे घंटे से शुरू होता है, किताब के 3 पेजों से शुरू होता है। सो हैव दैट स्ट्रांग माइंडसेट। नंबर 2, डेली विजुअलाइजेशन। डेली विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन से मतलब आपको समझ में आ गया होगा, देखना, विजुअल देखना। कौन सी आंखों से देखना? अंतरात्मा में देखना, अपने आप को देखना। मैं स्टेज पे हूं, मेरे लिए 20,000 लोग ताली बजा रहे हैं, मुझे आज ट्रॉफी मिली है और मुझे सम्मानित किया जा रहा है कि आपने ये साल बहुत अच्छा काम किया। तो विजुअलाइज करिए जो आपका गोल है, उस गोल को हासिल करके आपको वहां तक पहुंचने वाला सीन कर सकते हैं। क्या वो सीन अपनी आंखों के आगे ला सकते हैं जो आप देखते हो 1 साल बाद आएगा? क्या वो सीन आप अपनी आंखों के सामने ला सकते हो जो आप सोचते हो 2027 में आएगा? क्या उसको दिन में 4, 5, 10 बार ला सकते हैं आंखें बंद करके? इनसाइड, अंदर आंखें बंद करके उस सीन को देखना। आई बॉट माई कार, ले ली मैंने कार में बैठ गए, खुशबू नए वाली आ रही है, मेरा घर बन गया। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यू कैन डू इट, राइट। थर्ड चीज, पब्लिक अनाउंसमेंट। अपने गोल को सबको बताओ। गोल बताना है, प्लान नहीं बताना है, सीक्रेट्स नहीं बताने, गोल बताना है। ठीक है, अगर आपका वजन आज ज्यादा है, सबको बोलो भाई मिलियो 3 महीने बाद, आइडल वेट पे मिलूंगा भाई, मिलियो 3 महीने बाद कमर 0 मिलेगी। ठीक है भाई, 1 साल बाद मिलना, मर्सिडीज ले रहा हूं भाई, फैमिली को लेके जा रहा हूं स्विट्जरलैंड अगस्त के अंदर। भले ही आज पैसे नहीं है, भले आज कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि जाएंगे, फिर भी बोलने में क्या जाता है? दैट इज कॉल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, बट मैं आपको कभी फिर डिटेल में लेके जाऊंगा। कीप योर गोल एवरीवेयर। आपका गोल हर जगह रखो। अपने आइडल वेट की फोटो मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे लगाओ, जो 20 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, 5 साल पहले थी। जो कार लेना चाहते हो उसकी फोटो हर जगह लगाओ। जो घर बनाना चाहते हो उसकी फोटो हर जगह। जिस लेवल को हासिल करना चाहते हो वो लेवल को गूगल से डाउनलोड करके वो पोजीशन को आप दिन में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 20, 30, 50 बार देखो। हर इंसान अपने मोबाइल को दिन में कम से कम 125 बार देखता है, मिनिमम 125, 125 टाइम देखता है। तो जब आपके मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे वो फोटो है जो आपको चाहिए, तो दिन में 125 बार वो देखने को तो मिलेगा ना। ये करना है भाई, ये करना है, 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 ये करना है। ठीक है, मैं तो हैरान हो गया। हमारे यहां पे कोई बहुत ज्यादा रील देखता था, बहुत ज्यादा रील देखता था, उसने स्क्रीन सेवर पे लिख दिया रील नहीं देखनी। तो जैसे ही वो मोबाइल उठाए, सामने रील नहीं देखनी। तो कैसे कैसे लगा सकते हैं ना फॉर्मूले। जैसे ही मोबाइल उठाए, स्क्रीन सेवर पे लिखा हुआ है मोबाइल, रील नहीं देखनी भाई। रुक जाओ। सो ऐसे ही समोसे की फोटो डाल लो ओवरवेट लोगों। जैसे ही स्क्रीन सेवर पे आए तो समोसा नहीं खाना, समोसा नहीं खाना, समोसा नहीं खाना, राइट? इंपॉर्टेंट। सो कीप योर गोल एवरीवेयर एंड देन स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड बर्निंग डिजायर। स्ट्रॉन्ग बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव। दुनिया की बातों को
अपनी जिंदगी की वास्तविकता मत बनाओ। दुनिया तो बोल के जाएगी तेरे से नहीं होगा, यह हमारी जिंदगी की वास्तविकता नहीं हो सकती। दुनिया बोलेगी क्या पंगे ले रहे हो, यह हमारी जिंदगी की वास्तविकता नहीं हो सकती। दुनिया बोलेगी तू और कार, ये उनकी सोच हमारी वास्तविकता नहीं हो सकती। हमारी वास्तविकता हमारा विश्वास है, हम करके दिखाएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें पक्का विश्वास है हम एक दिन जरूर पहुंचेंगे। कितने लोगों को पक्का विश्वास है आप एक दिन जरूर हासिल करोगे जो आपके सपने हैं, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं? हाथ खड़ा करके बताओ मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड। सो योर बिलीव शुड बी स्ट्रांग इनफ। हमेशा उस बिलीव के ऊपर काम करते रहो। टेल योर सेल्फ यू कैन डू बेस्ट। दुनिया, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल रहे होते हैं, आपसे निकल रहे होते हैं और आपको महसूस होता है मैं पीछे हूं। मैं एक बात बोलूं, आप लगे रहो, कंसिस्टेंटली बिलीव रखो, 5 साल बाद आप उनसे कहीं आगे मिलोगे, उनसे जो आज आगे हैं। 2 साल बाद आप उनसे कहीं आगे मिलोगे जो आज आगे हैं। बिलीव, बिलीव परमात्मा के साथ होता है कि मेरे साथ परमात्मा है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा आप बिलीव रख सकते हो रोज। परमात्मा शक्तिशाली है और परमात्मा मेरे अंदर है, मैं परमात्मा के अंदर हूं। मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। किसी में दम हो तो रोक लेना। कल मैं रोनाल्डो को सुन रहा था। मैं अच्छे अच्छे लोगों को सुनता हूं। एंड रोनाल्डो ने पता क्या बोला, बहुत जबरदस्त खूबसूरत बात करी उसने। तो उसको पूछा गया लोग आपसे जलते हैं तो उनके बारे में क्या ख्याल है? बोला मेरे को नहीं पता कौन जलता है, मेरे को उनकी परवाह नहीं, ना मैंने सोचा कभी उनके बारे में। ठीक है, लेकिन रोनाल्डो ने जो बात बोली वो मैं आपको बताऊंगा, आप हिल जाओगे। रोनाल्डो ने बोला मैं दुनिया को लिख के बता सकता हूं ये 10 काम करता हूं, इसलिए मैं आज नंबर 1 हूं। किसी में हिम्मत हो तो वो 10 काम करने की शक्ति, करने की काबिलियत दिखाए मेरे को, मैं मान जाऊंगा कोई कर ही नहीं सकता जो मैं काम करता हूं। मैं बता दूंगा ये मेरे सीक्रेट है, लेकिन लोगों को करने की तो वो होनी चाहिए। इतना डिसिप्लिन नहीं है लोगों के पास जो मेरे पास है। समझ में आया? रोनाल्डो बोलता है मैं अपने सीक्रेट बता देता हूं। और कई बार मैं भी सोचता हूं, मैं ट्रेनिंग में सब कुछ खुल के बताता हूं मैं क्या करता हूं। अरे करके तो दिखाओ, तब चरणजीत सिंह बन सकते हो। ऐसा मेरे मन में आता है कभी कभी। जो मैं करता हूं वो करके दिखाओ। इतने बजे उठता हूं, इतने बजे ये करता हूं, इतने बजे ये करता हूं, इतने बजे करता हूं, बता दिया मैंने सीक्रेट। अब करके दिखाओ। करने की हिम्मत नहीं होती है लोगों के अंदर और बातें करने की हिम्मत दुनिया के अंदर है। आप अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने बिलीव स्ट्रांग करो, अपने आप को हर रोज बेहतर करो। आपकी रोज की बेहतरी आपको 1 साल में कहां ले जाएगी आपको आइडिया भी नहीं है। उम्र मायने नहीं रखती है। आज 90 के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज 19 के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है क्या हम तैयार हैं हर रोज थोड़ा सा बेहतर होने के लिए? क्या हम तैयार हैं रोज बेहतर होने के लिए? राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सोचें जिंदगी को बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, बहुत बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। लेकिन मैं सबको बोलूंगा अगर आपको सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, ऐसे वाला बड़ा, मेरी तरफ देखो, मेरी बाजुएं बाहर निकल गई हैं, इतने वाला बड़ा, कोच बनिए, कोच बनिए। मैं बता रहा हूं दुनिया का कोई प्रोफेशन अगर आपने ठीक से काम किया कोच की लाइफ से बेहतर नहीं है। कोई पॉलिटिकल करियर, कोई नौकरी, कोई बिजनेस कारोबार, कोई फैक्ट्रियां, कोई सेलिब्रिटीज लाइफ इज नॉट बेटर देन वेलनेस कोच लाइफ। इफ अगर हम वो करें जो कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। हमें हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग हैं और इंटरनेशनल बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहाँ पे, अमेरिका से, यूरोप से। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे पास इतने लोग हैं जिनको हमने संभालना है। तो इस करियर की डिमांड बहुत है, वेलनेस कोच करियर की डिमांड बहुत है। हमें आप में से बहुत सारे कोचेस चाहिए जो अपने काम को बिना डिस्टर्ब करे हमारे साथ आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट या बिना समय निकाले भी आप लोगों से उनकी जिंदगी बदलने की बात कर सकते हो। तो आप हमारे साथ इस मिशन में आ सकते हैं। इस मिशन में जिंदगी भर की सेहत है। इस मिशन में बहुत बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस है, क्योंकि स्कोप बहुत है, लोग बहुत हैं, दुनिया दुखी है, मेंटल हेल्थ से परेशान है लोग, सेहत से परेशान है। आपके पास उसका तोड़ है, आपके पास उसका हल है। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट यहां पे इतनी होगी, आपका माइंड, बुद्धि नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आप पूरी दुनिया घूमने वाले हो, मेरी तरह वर्ल्ड टूर करने वाले हो, आप हमेशा खुश रहने वाले हो। यह है कोच की लाइफ।
आप लोगों की दुआएं लेने वाले हो, ये है कोच की लाइफ। आप लोगों की जिंदगियां बदलने का जरिया बनने वाले हो, ये है कोच की लाइफ। ठीक है, तो लिव योर बेस्ट एवर लाइफ। अगर आप ये करेंगे तो यू विल ब्रेक, मतलब आप इस अपने इस जन्म को बहुत बड़ा सक्सेसफुल जन्म बना सकते हो, अगर आप चाहो तो, अगर आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी बहुत स्ट्रांग है तो, राइट। तो आप कोच बनिए और लाइफ को बेहतर करिए। अपने कोच से आज ही बात करिए कि मुझे ये जो कोच बनने की बात सर कर रहे थे, ये क्या है, मुझे कोच बनना है, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर जीना है। मुझे एक बात बताओ, आप जिंदगी में आपको दो मौके दिए जाएं, बहुत सारा पैसा मिलेगा या बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, क्या चूज करोगे? बहुत सारे लोग पैसा चूज करेंगे लेकिन ये नहीं मालूम खुशियां जिंदगी का मकसद है। खुशियां, बेस्ट जिंदगी जिए, वी शुड लिव अवर बेस्ट लाइफ, राइट। तो ये हमारा मकसद यहां पे होना चाहिए। सो यहां से मैं इंस्टाग्राम फैमिली को बाय बाय करता हूं और आप लोगों से भी बात करूंगा मैं, चेयर्स करेंगे शेक का। सो थैंक यू सो मच ऑल द इंस्टाग्राम फैमिली। ये वीडियो मेरा रहेगा यहाँ पे, विल पुट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।